दोस्तों, एक करोड़पति व्यक्ति अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ एक कैफे में दाखिल होता है। जैसे ही उसकी नज़र एक वेट्रेस पर पड़ती है, वो अचानक ठहर जाता है। वो वेट्रेस कोई और नहीं बल्कि उसी करोड़पति व्यक्ति की तलाकशुदा पत्नी है, जो प्रेग्नेंट होते हुए भी अकेली और ग्राहकों को खाना सर्व कर रही है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो उसकी तरफ बढ़ता है कुछ कहने के लिए, लेकिन जैसे ही वो बोलने की कोशिश करता है, उसकी पूर्व पत्नी की ठंडी नज़रें उसे झकझोर कर रख देती हैं। उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा और एक अनकही कहानी छिपी थी। आखिर क्या हुआ था उनके बीच? वो अकेली क्यों है? क्या उनकी तलाकशुदा पत्नी के पेट में पल रहा बच्चा कहीं उसका तो नहीं है? इन सवालों के जवाब करोड़पति व्यक्ति के अतीत के उन राज से जुड़े हैं जिन्हें वो भूल चुका था, या शायद भूल जाना चाहता था। लेकिन ये मुलाकात एक ऐसी कड़वी सच्चाई को सामने लाने वाली थी जो उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती थी। अब सवाल ये था, क्या वो अपने अतीत का सामना करेगा या फिर एक बार फिर पीछे हट जाएगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप यादव। दोस्तों, कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये कहानी है मुंबई के बहुत बड़े बिजनेसमैन रंजन मेहता और उसकी तलाकशुदा पत्नी की। रंजन मेहता जो अपनी ज़िंदगी के हर फैसले खुद लेते थे, लेकिन उस दिन मुंबई के एक कैफ़े में कदम रखते ही सब कुछ बदल गया। वो अपनी नई प्रेमिका प्रिया के साथ बस एक हल्का खुशनुमा पल बिताने आए थे। उन्हें नहीं पता था कि इस मामूली सी लगने वाली जगह में उनका सामना अतीत के एक ऐसे सच से होगा जिसे वो चाहकर भी कभी भूल नहीं पाएंगे। कैफे के कोने में हल्की चहल पहल थी। तभी उनकी नज़र एक जानी पहचानी शक्ल पर पड़ी। अनन्या उनकी तलाकशुदा पत्नी थी। वो एक ट्रे को हाथ में लिए हुए ग्राहकों को सर्व कर रही थी। उसका हर कदम सधा हुआ था, हर हरकत में अनुशासन था। लेकिन जो चीज़ रंजन को सबसे ज़्यादा झकझोर गई वो था उसका बढ़ा हुआ पेट। वो प्रेग्नेंट थी। रंजन की आंखें ठहर गईं, उनका दिमाग सैकड़ों सवालों से भर गया। ये कैसे हुआ? क्या ये बच्चा मेरा है? उनके अंदर अतीत की गूंजें तेज होने लगी। क्या हुआ? उनकी नई प्रेमिका प्रिया ने पूछा। रंजन के चेहरे पर छाई बेचैनी को महसूस करते हुए रंजन ने अनन्या की तरफ से नज़र हटाई और धीरे से कहा, वो मेरी तलाकशुदा पत्नी है। प्रिया ने हैरानी से उसे देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। रंजन कुछ पल तक चुप रहे, फिर जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें धक्का दिया हो, वो कुर्सी से उठे और अनन्या की ओर बढ़े। अनन्या अब काउंटर के पास खड़ी थी, किसी ग्राहक से बात कर रही थी। जैसे ही उसने रंजन को अपनी ओर आते देखा, उसका चेहरा कठोर हो गया। रंजन, उसकी आवाज़ सख्त थी। अगर तुम्हें कॉफ़ी चाहिए तो किसी और से बात करो। रंजन ठिठक गए। उनकी आवाज़ धीमी और कांपती हुई थी। अनन्या, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन अनन्या ने उनकी बात पूरी होने से पहले ही तीखे शब्दों से वार कर दिया। तुम्हें नहीं पता था कि मैं गर्भवती हूँ। तुम्हें नहीं पता था क्योंकि तुमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। रंजन की आंखों में अफसोस तैरने लगा। मैं मानता हूँ मैंने गलतियाँ की हैं, लेकिन मुझे समझने दो कि यहाँ क्या चल रहा है। मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। अनन्या कड़वाहट से हंसी। अब मदद, जब सब कुछ खत्म हो चुका है? उसने बिना कुछ और कहे पीछे मुड़कर दूसरी टेबल की ओर कदम बढ़ा दिए। रंजन वहीं खड़े रह गए, जैसे किसी ने उन्हें जड़ कर दिया हो। कुछ देर बाद वो वापस अपनी सीट पर लौटे। प्रिया चुपचाप उन्हें देख रही थी। तुम्हें कुछ बताने का मन है? उसने पूछा। रंजन ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ कहने के बजाय सिर झुका लिया। उसका मन भारी था और शायद अब उनके पास शब्द भी नहीं थे। अनन्या की बातों ने रंजन की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये बच्चा उसका है? उस रात रंजन के लिए नींद एक दूर का सपना बन गई। अनन्या के चेहरे की कठोरता, उसकी आवाज़ की कड़वाहट और उसके जीवन के अनकहे रहस्य, सब कुछ उसे बेचैन कर रहा था। रंजन के लिए पिछली रात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी हर सोच अनन्या की कई बातों में उलझ गई थी। उसकी गर्भावस्था, उसका अकेलापन और वो दर्द जिसे वो छिपा रही थी, ये सब उसकी सोच पर हावी होता गया।
सुबह होते ही रंजन ने मन ही मन एक फैसला कर लिया, वो सच जानकर रहेगा। ये सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि एक गहरी बेचैनी थी जिसने उसे जानबूझकर दिया। उसने अपनी पूरी व्यावसायिक चालाकी का इस्तेमाल करते हुए अनन्या की जिंदगी के बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद उसे पता चला कि अनन्या बेहद कठिन हालातों से गुजर रही थी। वो दिन रात एक साधारण कैफे में काम कर रही थी, अपनी छोटी सी कमाई से अपनी ज़रूरतों को और आने वाले बच्चे का खर्च पूरा कर रही थी। रंजन को लगा कि उसके दिल पर एक भारी पत्थर रख दिया गया हो। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैंने उसे इस हाल में छोड़ दिया? क्या यह सब मेरी वजह से हुआ? इस सोच ने उसे अंदर तक हिला दिया। बिना अनन्या को बताए उसकी मदद करने का फैसला कर लिया। उसने गुप्त रूप से उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स और डॉक्टर की डिटेल्स निकाली। पहली बार उसने डॉक्टर से बात की और उसके सारे मेडिकल बिल चुका दिए। ये सोचकर कि शायद वो कुछ अच्छा कर पा रहा है, उसके मन में थोड़ी राहत आई, लेकिन ये सुकून ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया। जब अनन्या को पता चला कि उसके सारे मेडिकल बिल पहले से ही किसी ने भर दिए हैं, तो वो हैरान रह गई। लेकिन ये हैरानी जल्द ही गुस्से में बदल गई। उसने तुरंत कैफे में रंजन को बुलाने का इंतजाम किया। तुमने ऐसा क्यों किया? अनन्या ने गुस्से से पूछा। उसकी आंखों में आक्रोश और नाराजगी साफ झलक रही थी। मुझे लगा कि तुम्हें मदद की ज़रूरत होगी, रंजन ने शांत लहजे में जवाब दिया। मुझे मदद चाहिए होगी, अनन्या ने उसकी बात दोहराई, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में तेजी और तंज था। तुम्हें अचानक ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें मेरी ज़िंदगी में दखल देने का हक है? मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, रंजन ने धीमे से कहा। मुझे लगा शायद मैं अपनी गलती सुधार सकता हूँ। अनन्या की आंखें भर आईं, लेकिन उसकी आवाज़ अब भी कठोर थी। गलतियाँ? वो कड़वाहट से हंसी। रंजन, तुम्हारी गलतियों ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। अब मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। मैंने हमेशा अकेले लड़ाई लड़ी है और मैं आगे भी लड़ लूँगी। पर अनन्या, रंजन ने उसके करीब आने की कोशिश की, लेकिन अनन्या ने हाथ उठा दिया। नहीं रंजन, उसने कड़ाई से कहा, जो कुछ टूट चुका है वो हमेशा के लिए टूट चुका है, उसे जोड़ने की कोशिश मत करो। रंजन वहीं खड़ा रह गया, जैसे किसी अंधेरी सुरंग में खो गया हो। लेकिन इस बार उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने महसूस किया कि अनन्या सही कह रही थी। अगर उसे अपनी ज़िंदगी में कोई बदलाव लाना था तो वो अनन्या के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए होना चाहिए। रंजन ने अपनी सोच को बदलने का फैसला किया। उसने एक सहायता समूह ज्वाइन किया, जहां वे लोग आते थे जो अपनी ज़िंदगी को सुधारना चाहते थे। अब वो खुद को बदलने के लिए तैयार था, सिर्फ अनन्या के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए। खुद के लिए भी रंजन ने सहायता समूह में अपनी कहानी साझा की। उसने अपने पछतावे के बारे में बताया, अपनी गलतियों को स्वीकार किया। एक दिन समूह की बैठक में एक व्यक्ति ने उससे सीधा सवाल किया, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या तुम अनन्या को वापस पाना चाहते हो, या ये बदलाव तुम्हारे लिए है? ये सवाल रंजन को झकझोर गया। उसने कई रातें इस पर सोचते हुए बिताई। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि अगर उसे सच में बदलना है तो वो बदलाव सिर्फ और सिर्फ उसके लिए होना चाहिए। कुछ हफ्ते बाद अचानक खबर आई कि अनन्या को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। उसकी गर्भावस्था में जटिलताएं आ गई हैं। जैसे ही रंजन को यह बात पता चली, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागा और अस्पताल पहुंच गया। वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा था, जहां अनन्या को अंदर ले जाया गया। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसने खुद से एक वादा किया था, इस बार मैं भागूंगा नहीं, जो भी होगा अनन्या और बच्चे के लिए मैं यहीं खड़ा रहूंगा। कुछ घंटों बाद जब अनन्या को होश आया तो उसने देखा कि रंजन उसके पास बैठा था। उसकी आंखों में थकावट थी, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, तुम यहाँ क्यों हो? रंजन ने उसकी तरफ देखा और गंभीर लहजे में कहा, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है कि असली मायने क्या रखते हैं और मैं इसका हिस्सा बनना चाहता हूँ। आयान के जन्म के बाद रंजन पूरी तरीके से बदल गया था। जिसने कभी अपनी ज़िंदगी में अनन्या और उसके रिश्ते को प्राथमिकता नहीं दी थी, लेकिन अब वो हर पल अनन्या और आयान के साथ खड़ा था। वो रातों को उठकर बच्चे को संभालता
उसकी ज़रूरत का ध्यान रखता और अनन्या को हर छोटे बड़े काम में मदद करता। शुरुआत में अनन्या ये सब देखकर असमंजस में थी। वो चाहकर भी रंजन के इस बदले हुए स्वभाव पर भरोसा नहीं कर पा रही थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए रंजन का समर्पण उसकी हर हरकत में झलकने लगा। एक रात जब रंजन आयान को गोद में लेकर धीरे धीरे सुला रहा था, अनन्या उसे देखते रह गई। उस पल में कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, तुम बदल गए हो रंजन। रंजन ने उसकी तरफ देखा। उसने महसूस किया कि उसके कहे हुए इन शब्दों में बहुत वजन था। मैं ये बदलाव तुम्हें साबित करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, रंजन ने शांत स्वर में कहा। मैं इसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरी जिंदगी में असली मायने क्या रखते हैं। अनन्या ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी एक संशय था। मैं भरोसा करना चाहती हूँ, उसने धीरे से कहा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। जो कुछ हुआ है उसे भूलना और उसके आगे बढ़ना आसान नहीं है। रंजन ने उसकी आंखों में देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं जानता हूँ और मैं तुमसे भरोसे की उम्मीद नहीं करता। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम देखो कि मैं यहाँ हूँ तुम्हारे और आयान के लिए। उनकी ये बातचीत किसी और बड़े सवाल की ओर इशारा कर रही थी। एक दिन जब आयान अपनी दादी के साथ था और रंजन और अनन्या अकेले थे, अनन्या ने सीधे सवाल किया, लेकिन क्यों रंजन, अचानक ये बदलाव क्यों, ये सब क्यों? रंजन कुछ पल चुप रहा। उसने गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मैंने खोने के दर्द को देख लिया है। मैंने देखा कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं अंदर से खाली था। रंजन ने गहरी सांस ली और अनन्या की ओर देखा। तुम और आयान, तुम दोनों के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है और अब मैं और कुछ खोना नहीं चाहता हूँ। अनन्या उसकी आंखों में सच्चाई देख सकती थी, लेकिन भरोसा करना इतना आसान नहीं था। तभी रंजन ने एक और राज खोला जो अनन्या के लिए किसी झटके से कम नहीं था। मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी, रंजन ने धीमे स्वर में कहा। जब हमारा तलाक हुआ और तुम आर्थिक परेशानियों से जूझ रही थी, मुझे सब पता था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। अनन्या अबाक रह गई। तुम जानते थे? उसकी आवाज़ कांप रही थी। रंजन ने सिर झुका लिया। हाँ, मुझे पता था, लेकिन मैंने सोचा कि ये तुम्हारा मसला है और तुम्हें खुद सुलझाना चाहिए। मैंने तुम्हें अकेले छोड़ दिया जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसका गला भर आया। तुम्हें सब पता था और फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। रंजन की आंखों में पश्चाताप साफ दिख रहा था। हाँ, और यही पछतावा हर दिन मुझे अंदर से खाया जा रहा था। अनन्या ने गहरी सांस ली। ये जानकर मेरा दिल टूट गया। रंजन, मैं तुम्हें माफ़ करना चाहती हूँ, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। ये दर्द अभी भी ताज़ा है। मुझे समय चाहिए। रंजन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सच्ची विनती थी। तुम्हें जितना समय चाहिए मैं इंतज़ार करूँगा। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। हर दिन, हर पल मैं ये साबित करूँगा कि मैं यहीं हूँ तुम्हारे और आयान के लिए। समय के साथ उन्होंने अतीत के जख्मों को भरने की कोशिश शुरू की। उनके बीच की दूरियां खत्म करने में आयान ने सबसे अहम भूमिका निभाई। वो उनके जीवन का वो केंद्र बन गया जिसके चारों ओर सब कुछ घूमने लगा। एक रात जब वे आयान को सुला रहे थे, अनन्या ने धीरे से रंजन की ओर देखा। कुछ पल चुप रही, फिर हल्की आवाज़ में बोली, शायद हमारे बीच अभी भी कुछ ऐसा है जिसे बचाया जा सकता है। रंजन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने धीरे से अनन्या का हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर कहा, मैं इसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। उस पल में उनके बीच जो टूटा था वो पूरी तरीके से जुड़ा तो नहीं था, लेकिन एक नई शुरुआत ज़रूर हुई थी। उनके रिश्ते में एक नई समझ, एक नई उम्मीद ने जन्म लिया था और इसी तरह जो रिश्ता कभी बिखर चुका था उसने एक नई कहानी लिखनी शुरू कर दी थी और वो फिर से हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए। दोस्तों, ये थी कहानी रंजन मेहता और अनन्या की, जिसमें पहले रंजन अपनी पत्नी को तलाक देता है, लेकिन जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वो उसका पश्चाताप करता है और पुनः अपनी पत्नी अनन्या को अपना लेता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप रंजन के बारे में? क्या कहना चाहेंगे आप अनन्या के बारे में? आपकी जो भी राय है
वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद।